बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जर्नल गाइडलाइंस के हवाले से। और आज की जो गाइडलाइन है वो रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन के हवाले से है कि कोई भी कैंडिडेट जो अप्लाई करता है एफपीएससी में किसी भी सीट किसी भी पोस्ट के लिए, तो वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पे कैंडिडेट की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये 16 ऐसी वजूहात हैं जिनमें से किसी की भी बिना पे कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जा सकता है, उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो कैंडिडेट को बिफ़ोर अप्लाइंग इन चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि वो केयरफुली अप्लाई करे और इन सारी चीज़ों का प्रूफ उसके पास मौजूद हो। तो रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं और ये बहुत अहम है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई भी कैंडिडेट जो एफपीएससी में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, फ़ी भी पे करता है, डिपॉज़िट करवाता है, मेहनत भी करता है, और उसके बाद उसे पता चलता है कि फ़लाँ जो गाइडलाइन है उसको वो वायलेट कर रहा है या उसने पर्टिकुलर्स को सही तरीके से फिल नहीं किया। तो ये बहुत सारी ऐसी वजूहात हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट एफपीएससी के टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने का मकसद ये है ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड हों, क्योंकि चाहे वो पीपीएससी हो, एफपीएससी हो या दीगर टेस्टिंग एजेंसीज़ हों, आजकल जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है उसको सीखना भी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो रूल्स हैं एप्लीकेशन को देने के या कोई भी जॉब के हवाले से अप्लाई करने के, वो भी कैंडिडेट को बिफ़ोर अप्लाइंग पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन किन ग्राउंड्स पे होती है, कौन सी बेसिस हैं। एन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। इनमें से किसी भी वजह के बना पे कैंडिडेट की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। नंबर 1 है एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। अगर कोई, सबसे पहली स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक अगर किसी कैंडिडेट की एप्लीकेशन नहीं आती, ज़ाहिर सी बात है कि आजकल तो तरीक़ेकार ही बड़ा सिंपल है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 तारीख है तो 3 तारीख रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद वो एप्लीकेशन का जो बटन है वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो बहरहाल ये तो अगर आप बाय हैंड या बज़रिया पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये रूल है कि अगर आपकी एप्लीकेशन जो ड्यू डेट है उस डेट तक नहीं रिसीव होती एफपीएससी को या किसी भी टेस्टिंग एजेंसी को, तो आप, ज़ाहिर है, आप अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आप उसमें कंसीडर नहीं होंगे। सेकंड है फ़ी नॉट पेड। आपने जो चालान है वो पे ही नहीं किया ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट से पहले पहले, क्लोजिंग डेट तक आप पे कर सकते हैं या उससे पहले पे कर सकते हैं। अगर आपने क्लोजिंग डेट के बाद पे किया है और शॉर्ट पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फ़ी, या आपने जो फ़ी पे करनी थी जितनी आपने उससे कम पे की है, फॉर एग्जाम्पल अगर 600 थी, नॉर्मली एफपीएससी की 300 होती है, तो 300 बजाय आपने 250 या 200 कर दिए पे, तो आपकी जो फ़ी कम है या आपने फ़ी पे ही नहीं की, तो इन दोनों सूरतों में भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। बल्कि आजकल तो सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट करता ही नहीं है, आप अप्लाई ही नहीं कर सकेंगे। नंबर 3 है नॉन सबमिशन ऑफ ओरिजिनल ट्रायरी रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट अलॉन्ग विद रिक्विजिट डॉक्यूमेंट फॉर नॉन टेस्ट केसेस। इसमें यह है कि जो आपने चालान पे किया उसकी जो रसीद आपके पास मौजूद है, एफपीएससी का रूल ये है कि वो आपके टेस्ट जब आप देने जाते हैं तो एट द टाइम ऑफ टेस्ट वो आपने दिखानी होती है। इसके अलावा जब आप इंटरव्यू में जाते हैं दैन भी आपके पास ओरिजिनल ट्रायरी रिसीट का होना ज़रूरी है। और अगर आप नॉन टेस्ट केस, एक तो है टेस्ट केसेस जिसमें आपने टेस्ट देना है तो उसमें एट द टाइम ऑफ टेस्ट आपसे देख ली जाती है। और अगर आप नॉन टेस्ट केसेस में यानी आपका डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा है तो उसमें इंटरव्यू के वक्त आपके पास ओरिजिनल ट्रायरी रिसीट का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप जो है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद 4 नंबर है अंडर एज या ओवर एज। इसमें दोनों मामले, अगर आप अंडर एज हैं
या ओवर एज हैं, दोनों सूरतों में आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं होगी। इसके बाद 5 नंबर पे है नो प्रूफ ऑफ एज। आपकी कितनी एज है इसके आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, जो मार्टिकुलेशन सर्टिफिकेट होता है, मैट्रिक की जो डिग्री होती है, सनद होती है, उसमें आपकी एज मेंशन होती है, आपके आईडी कार्ड पे मेंशन होती है। तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है अपनी एज का कि आपकी एज कितनी है, या आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, या अवेल करके आपकी एज कितनी बनती है, या बिफोर अवेलिंग आपकी एज कितनी बनती है। तो ये भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद है डू नॉट पोजेस रिक्वायर्ड एडवर्टाइज्ड डोमिसाइल। जो आपकी एडवर्टाइजमेंट थी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, तो वहाँ पे जो जिस डिस्ट्रिक्ट का या जिस प्रोविंस का डोमिसाइल रिक्वायर्ड है, आपके पास वो मतलूबा डिस्ट्रिक्ट या जो प्रोविंस है डोमिसाइल मौजूद नहीं है, देन भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसके पास 7 नंबर है नो प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपके पास जो आप एजुकेशन है या आपके पास जो डिग्रीज़ हैं उनका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो अटेस्टेड नहीं है ये इस हवाले से, तो देन भी एफपीएससी अगर चाहे तो जब आपकी डिग्रीज़ वगैरह चेक हो रही होती है, वेरीफाई हो रही होती हैं, ये नॉर्मली बिफोर स्टार्टिंग द इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या एफपीएससी में तो पहले ही ये आपसे ले ली जाती हैं और 2 4 5 महीने उसको चेक किया जाता है, उसके बाद देन आपका इंटरव्यू का स्केजूल अपडेट होता है। इसके बाद 8 नंबर पे है लैक ऑफ एजुकेशनल क्राइटेरिया ऑन द क्लोजिंग डेट एज अ रिजल्ट वाज नॉट डिक्लेयर्ड अनाउंस्ड अप टू द क्लोजिंग डेट। आपके पास वो मतलूबा एजुकेशन नहीं है, और अगर है तो आपका रिज़ल्ट लास्ट डिग्री का नहीं आया जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर रहे थे, क्लोजिंग डेट से पहले नहीं आया या क्लोजिंग डेट के बाद आया, तो देन आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद 9 नंबर पे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ नॉट रेलिवेंट। आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है या प्रेस्क्राइब्ड जो ऐड में है, उसके मुताबिक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रेलिवेंट नहीं है, तो देन भी आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज़ शॉर्ट। अगर ऐड में क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस नॉर्मली काउंट होता है आपकी लास्ट डिग्री के बाद। जो आपके फॉर एग्जाम्पल अगर ऐड में ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, तो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास 2 साल का अगर तजर्बा मांगा गया कि 2 साल पूरे होने चाहिए, तो अगर आपके पास सिर्फ 1 साल का बनता है तो देन आपका वो एक्सपीरियंस शॉर्ट हो जाएगा और आप रिजेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद है नो प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस। आपके पास एक्सपीरियंस है पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर का, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास कोई लेटर नहीं है, तो देन भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है डू नॉट पोजेस रिक्वायर्ड एडवर्टाइज्ड एक्सपीरियंस। आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट में जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो उसके मुताबिक एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है। इसके बाद 13 नंबर पे है रेलिवेंट काउंटेबल एक्सपीरियंस इज शॉर्ट। तो इसमें वही चीज़ है कि आपका जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है या एक्सपीरियंस का जो टाइम दौरानिया है वो कम है। इसके अलावा जो रीज़न बन सकती है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की, वो है डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट हैज़ बीन रिफ्यूज़। आपको महकमे ने जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे थे वहाँ से परमिशन सर्टिफिकेट ही नहीं मिला, आपको एनओसी नहीं मिली, तो देन भी आपकी ज़ाहिर है आप अप्लाई नहीं कर सकते और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी बगैर जो है एनओसी के। इसके बाद हम रेलिवेंट कॉलम्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन लेफ्ट ब्लैंक। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फिल की थी उसके बहुत सारे कॉलम्स को आपने खाली छोड़ दिया, इसकी बना पे भी जो कि रिक्वायर्ड होती है, हर चीज़ पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है एप्लीकेशन में, तो देन भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। और 16 नंबर पे है इन केस ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ एफपीएससी नोटिस एज प्रूफ इन support of the prescribed qualification experience domicile in his her candidature shall stay rejected। तो इसमें ये है कि जब रिज़ल्ट आता है कैंडिडेट का, तो कैंडिडेट से, क्योंकि रिज़ल्ट से पहले तो कैंडिडेट ने जो भी लिखा होता है तो उसका कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन रिज़ल्ट में जो कैंडिडेट सक्सेसफुल होते हैं तो उनसे 15 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में जब 15 दिन का टाइम पीरियड होता है, अगर आपने उस 15 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे तो देन भी आपका जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो ये ऐसे 16 वजूहात है जिनमें किसी भी की बना पे एफपीएससी अगर चाहे तो किसी भी कैंडिडेट की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये थी रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन के हवाले से जनरल गाइडलाइंस जो एफपीएससी की हैं। मज़ीद वीडियोज़ न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें, देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।